नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार फिर से हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल टूर विथ मास्टर मुकेश के साथ। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं पतित पावनी माता गंगा के धाम हरिद्वार। और हरिद्वार में सबसे पहले हम आपको दर्शन कराएंगे माता मनसा देवी के। माँ मनसा देवी के मंदिर तक पहुँचने के आपके पास दो मार्ग हैं। एक तो पैदल मार्ग और दूसरा रोपवे, जिसको कि यहाँ पे उड़न खटोला के नाम से भी जाना जाता है। उसके द्वारा आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। पैदल मार्ग में भी आजकल काफ़ी सुविधाएँ हो गई है। वहाँ पे कुछ स्कूटी सवार खड़े होते हैं, जो कि आपको लगभग ₹100 लेकर मंदिर तक ऊपर पहुँचा देते हैं। तो आपकी जैसी इच्छा और जैसी श्रद्धा, आप उस तरह से वहाँ पे जा सकते हैं। रोपवे के पास ही आपको प्रसाद की काफ़ी सारी दुकानें मिल जाएगी, जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। और नीचे ही टिकट काउंटर है, जहाँ से कि टिकट लेकर आप उड़न खटोले पे जा सकते हैं। हमने चंडी देवी और मनसा देवी का कॉम्बो टिकट लिया, जो कि ट्रांसपोर्टिंग के साथ था, जिसकी कीमत ₹445 थी। हम लोग लाइन में लगे हुए हैं मनसा देवी जाने के लिए। देखते हैं गेट कब खुलता है। टिकट लेकर हम लोग रोपवे की लाइन में आ चुके हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर आप हरिद्वार या मनसा देवी, चंडी देवी का कभी भी प्रोग्राम बनाएं, तो शनिवार और रविवार को छोड़कर बनाएं, क्योंकि शनिवार और रविवार के दिन श्रद्धालुओं की इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि आपको माँ मनसा देवी के दर्शन करने में हो सकता है कि 5-6 घंटे का भी वक्त लग जाए। हम लोग शनिवार के दिन यहाँ पहुँचे थे और लगभग 2.5 घंटे की वेटिंग के बाद हम लोग इस उड़न खटोले तक पहुँच पाए हैं। एक चीज़ और बता दें कि अगर आप ग्रुप में ज़्यादा लोग हैं, तो एक उड़न खटोले में केवल 4 ही लोगों की प्रवेश की अनुमति है, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों न हो। हम लोग कुल 5 सदस्य थे, तो केवल 4 सदस्य को ही अंदर लिया गया। हालांकि उसमें एक 4 साल की बच्ची भी थी, लेकिन कहा यही गया कि केवल 4 व्यक्ति ही इसके अंदर जाएंगे। जैसे ही रोपवे पे बैठ के हम लोग ऊपर बढ़ने लगे, तो वहाँ के जो प्राकृतिक नज़ारे थे, वो बिल्कुल ही देखने लायक थे। जब आप उससे कुछ ऊंचाई तक पहुँचेंगे, तो वहाँ से पूरे हरिद्वार का विहंगम दृश्य जो आपको दिखने को मिलेगा, वो बिल्कुल कल्पना से परे होगा। यह नीचे पैदल जाने का मार्ग था, जहाँ से पैदल श्रद्धालु जो भी होते हैं, वो उसी मार्ग से जाते हैं। इस रास्ते से न केवल हरे भरे पहाड़ देखने को मिलेंगे, बल्कि पूरी माँ गंगा नदी, हर की पौड़ी और उसके आसपास के क्षेत्रों का भी आप नज़ारा ले सकते हैं, जो कि आप जब तक आंखों से ना देखेंगे, आपको इसकी अलौकिकता का एहसास आपको नहीं होगा। उड़न खटोले से हम लोग जल्द से जल्द ऊपर तो पहुंच गए, लेकिन ऊपर पहुंचने के बाद हमें एक लंबे लाइन का सामना करना पड़ा, जिसकी की वेटिंग लगभग 1.5 से 2 घंटे केवल इसी की वेटिंग थी। यहाँ सामने मुख्य मंदिर का प्रवेश द्वार है। यहाँ पर थोड़ा-सा मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि यहाँ मंदिर प्रशासन की जो व्यवस्था थी, उसको हम अच्छा नहीं कह सकते हैं। क्योंकि प्रशासन की व्यवस्था यह होनी चाहिए कि भीड़ इस तरह से एकत्रित ना हो। आप जैसे लोहे की रेलिंग बनाते हैं, जिसमें कि एक-एक आदमी की लाइन पे लगी रहती है, भले ही उसको आप यू टर्न लेकर चाहे जितनी लंबी बना दें, उसमें भगदड़ होने की संभावना कम होती है। अभी मैंने देखा छोटे-छोटे काफ़ी सारे बच्चे थे, जो कि 5-7 आदमियों की जो एक लंबी लाइन लगी हुई है, चौड़ी लाइन लगी हुई है, उसमें लेकर जाने में सबको काफ़ी परेशानी का अनुभव करना पड़ रहा था। अगर लोहे की एक ग्रिल बना दी जाती, जो कि आगे से है, तो उसको यहाँ से ही बना देना चाहिए, ताकि एक लंबी कतार में भक्तगण चलें और उनको चलने-फिरने में किसी तरह की असुविधा ना हो। यह हमारा सुझाव था। हिंदुओं के पवित्र स्थल हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए जाने वाले भक्तों के आकर्षण का मुख्य केंद्र न केवल गंगा जी की अविरल धारा होती है, बल्कि गंगा स्नान के साथ साथ मां मनसा देवी के दर्शन करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना भी भक्तों के लिए उतना ही अधिक फलदायी साबित होता है। यह कहा भी जाता है
यदि आप स्नान के लिए हरिद्वार आए हैं तो आपको अवश्य ही मां मनसा देवी के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मां मनसा देवी के दर्शन मात्र से ही भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है। माता मनसा देवी का यह मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ देवी की 2 मूर्तियां स्थापित है तथा मंदिर के बीचों बीच एक बड़ा वृक्ष लगा हुआ है, जिसमें श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए धागा बांधते हैं और मां मनसा देवी के समक्ष प्रण लेते हैं कि वह भविष्य में दोबारा माता के दर्शन करने जरूर आएंगे। यहाँ पर सुबह से शाम तक लगातार हवन की अग्नि जलती रहती है। श्रद्धालुगण यहाँ पर आकर इस हवन के राख को अपने घर में ले जाते हैं। और अब हम लोग पहुँच गए मनसा देवी माता के मुख्य मंदिर में। ये जो सामने आपको दिख रही हैं, यही हमारी माता मनसा देवी हैं। आप अपने लाए हुए प्रसाद यहाँ पुजारियों के द्वारा माता के चरणों में अर्पण कराते हैं और चढ़ा हुआ प्रसाद वापस प्रसाद के रूप में पाते हैं। यही वो स्थान है जहाँ पे भक्त लोग अपने अपने मन्नतों के धागे बांधते हैं और अपनी मन की इच्छा माँ से कहकर अपने अपने मन की मुरादें पूरी होने की इच्छा पाते हैं। माँ मनसा देवी को नाग माता तथा विष की देवी के नाम से जाना जाता है और उनके चारों ओर सर्प और नाग सदैव उनकी रक्षा के लिए विद्यमान रहते हैं। उनका आसन हंस है तथा एक हाथ में सफेद और दूसरे हाथ में लाल कमल पुष्प मौजूद रहता है। ऐसा माना जाता है देवी के जन्म मां मनसा देवी की कहानी जिस व्यक्ति पर होती है, मनसा देवी कभी भी नाग वंश का सामना नहीं करना पड़ता है तथा यदि किसी व्यक्ति पर नाग दोष की मानस पुत्री भी कहा जाता है, मनसा देवी की कृपा से समाप्त हो जाता है। मां देवी के जन्म से जुड़ी कुछ कहानियां जानते हैं। मान्यता के अनुसार एक बार जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर स्थित एक दिव्य तालाब के निकट नृत्य कर रहे थे तो उनके अलौकिक नृत्य से एक तेज उत्पन्न हुआ और वह तेज उस दिव्य तालाब में स्थित कमल पुष्प के पत्ते पर जा गिरा। उसके बाद उस तालाब में मौजूद सभी जहरीले नाग सर्प उस दिव्य तेज के निकट आए और उन्होंने उस तेज को अपनी कुंडली में समेट लिया। समय बीतता गया और बाद में उसी तेज ने एक कन्या का रूप लिया जिन्हें मां मनसा देवी के नाम से जाना जाता है। एक दूसरी कहानी यह भी है, एक बार भगवान शिव योगी का रूप धारण करके धरती पर विचर रहे थे। तब उनका मनमोहक रूप देखकर एक स्त्री उन पर मोहित हो गई और वह योगी के रूप में विचर रहे भगवान शिव को वश में करने के लिए शिव वशीकरण मंत्र का ही जाप करने लगी। तब भगवान शिव अपने मंत्र की मर्यादा रखने के लिए स्त्री के वश में हो गए और उनके बीच संबंध से जिस कन्या की उत्पत्ति हुई वह कन्या मनसा देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो दोस्तों, यह थी मनसा देवी और उनसे जुड़ी हुई कुछ रोचक कहानियाँ। वहाँ आने जाने का क्या रास्ता है, जहाँ तक संभव हुआ हमने आपको इसकी जानकारी दी। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।